ओके, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बड़ी टफ मानी जाती है, जो मेरे ख्याल से है नहीं, और उसके अंदर है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। आज एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। वो ज़्यादातर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टिपिकल तो है, बट यहाँ पे इस बड़े क्वेश्चन के साथ 3 फॉर्म दे रखे हैं। तो दिस इज मोर लाइक अ केस स्टडी, और इस केस स्टडी को थोड़ा सा डिटेल में शायद पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको रीड आउट कर देता हूँ एक बारी। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 200 मीटर टॉल बिल्डिंग, a hot air balloon is tied with a rope, with a 200 meter long rope. Due to wind, it makes an angle of 60 degree with the horizontal. A car is approaching towards the building with uniform speed. तो उस बिल्डिंग के नीचे एक स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे के ऊपर एक कार जो है वो बिल्डिंग की तरफ आ रही है। हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे था कि एक स्टूडेंट ने अपने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वो बिल्डिंग जो 200 मीटर ऊंची है उसके टॉप पे है, वहाँ से उसने अपने बर्थडे का नाम लिखते हुए एक हॉट एयर बलून उड़ा रखा है, और उसका दोस्त जो उसके बिल्डिंग तक आ रहा है वो एक कार पे है। एंड व्हेन ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम इट, यानी कार में से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 उसको नजर आया। उसको पता लग गया कि इस बिल्डिंग पे पार्टी चल रही है। अब आगे बोलते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो ऊपर से जिसका बर्थडे था वो उस कार को देख भी रहा था, उसका एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री इन सर्टेन टाइम। क्वेश्चन में और भी ट्विस्ट आ सकते हैं, मैं यहाँ स्पीड भी पूछ सकता हूँ अगर मैं आपको कुछ फिक्स चीजें कर दूं, बट फिर भी पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दैट डिस्टेंस, और उसके बाद पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो ये जो क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक बिल्डिंग है, मैं यहां पे एक बिल्डिंग बना देता हूं विच इज 200 मीटर इन हाइट। अब बिल्डिंग के टॉप यानी कि टी से एक बलून को उड़ाया गया। अब बलून इस तरीके से उड़ाया है, ये मान लीजिए हवा की डायरेक्शन कुछ इस तरफ से है, तो ये बलून जो है वो यहां पे उड़ रहा है, ठीक है। दिस इज बी स्टैंड्स फॉर द बलून विच इज देयर। अब ये बलून भी हमारे पास 200 मीटर की रोप से बंधा हुआ है। वहीं पे ऑन द स्ट्रेट हाईवे, देयर इज अ स्ट्रेट हाईवे हियर, और इस हाईवे पे एक कार आती है। वो कार यहां पे है, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार ए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, बट उसके पहले उसके फ्रेंड ने यहां से इस पर्टिकुलर कार की पोजीशन से बलून को देख लिया। अब उसने जब बलून को देखा तो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून दे रखा था 60 डिग्री। क्लियर। और वहीं जिसका बर्थडे था उसने टॉप से इसके दोस्त की कार को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे दे रखा था 30, जो कुछ समय बाद चेंज होके कार यहां पे पहुंच गई। तो कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हो गया। वो पहले था 30, बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया यहां पे 45 डिग्री। तो थोड़ा सा डायग्राम जो है वो आप लोगों को यहां पे समझना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 दे रखे, और इस एंगल ऑफ डिप्रेशन पे अपने पास एंगल ये दे रखा है 30, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी 30 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल था 45, तो ये एंगल भी 45 होगा। अब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें कही गई हैं उनका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हमें सबसे पहले कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग का फुट हो गया, तो मैं यहां पे कुछ नाम्स रिकॉल कर देता हूं। F फॉर फुट ऑफ द बिल्डिंग, T फॉर टॉप ऑफ द टावर, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एक वर्ड, ठीक है। B हमारे पास कार की पोजीशन है जो कि A से शिफ्ट हुई है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये AF डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे चेक कर लेते हैं। ये हमें निकालना है AF डिस्टेंस। इन्होंने बोला है कार का डिस्टेंस फुट ऑफ द बिल्डिंग से। दूसरा ये कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट
टाइम पीरियड, इन दैट डिस्टेंस नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर टाइम है। तो जो भी टाइम दे रखा है उसके अंदर, यानी हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे हो गया हमारे पास डिस्टेंस ए बी, और लास्ट में पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बलून, यानी बलून को मैं यहां से ड्रॉप कर देता हूं, यहां से अब बिल्डिंग को ऐसे नीचे की तरफ ले, ये बाद में बनाएंगे अपन, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे अभी छेड़ता नहीं हूं। तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसलिए आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई क्वेश्चन आता है दो राइट एंगल ट्राइंगल के नाम लेने हैं हमें। तो मैं यहां पे सबसे पहले छोटा वाला यूज कर रहा हूं। मान लो ये डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस को अभी y कह देते हैं, एरो मार्क मैं हटा देता हूं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल TFB, TFB ट्राइंगल दिख रहा है हमारे पास, है TFB, इसके अंदर एंगल है 45, तो मैं लिख देता हूं tan 45 डिग्री। tan 45 होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी एडजेसेंट। तो ऑपोजिट में कौन है, TF, तो प्रॉपरली लिखें, मैं मार्क्स वाइज बता रहा हूं आपको, और बेस है FB। ये डिस्टेंस दे रखा था 200, ये डिस्टेंस दे रखा है y, और हमने पढ़ा है tan 45। ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी एक रील के अंदर शेयर की हुई है, चैनल सब्सक्राइब करके आप चेक कर लेना, उसके अंदर एक रील है जिसमें आपको शॉर्टकट में 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वैसे भी sin 45 cos 45 को डिवाइड करने पे 1 ही आएगा। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिर्फ tan की 3 वैल्यूज ही आपको ध्यान में रखनी है, 30, 60 और 45। तो अभी 45 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y की वैल्यू आ चुकी है। तो ये y की वैल्यू कौन सी है, कुछ समय के बाद वो कार 200 मीटर दूर है, बट हमें दोनों स्टेजेस पे निकालना है, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए। तो हम लोग दूसरा वाला फिगर लेंगे, इन ट्राइंगल TFA हमारे पास जो एंगल है वो अब है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर यानी कि TF, और बेस यानी कि यहां पे पूरा दे रखा है AF। अब TF की वैल्यू है हमारे पास 200, और AF पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और ये √3, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बन गया ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 200√3। तो ये वैल्यू आ गई, y की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई y की वैल्यू दे रखी है, तो x कितना हो जाएगा, 200√3 माइनस 200। तो दोनों में 200 कॉमन आ गया, ये हो गया √3 माइनस 1। तो अपने पास पहला वाला आंसर आ चुका है, क्योंकि यहां पे AF पूछा था। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम पीरियड, यानी x की वैल्यू वो भी निकल गई। डिस्टेंस कितना है, x प्लस वाई पूरा डिस्टेंस था, x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रखी है। तो ये हमारे पास एक आंसर यहां पे आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले बोला था AF कितना है, तो भाई ये रहा अपना AF। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया, तो ये AB की वैल्यू भी हमने निकाल दी। अब हमारी आखिरी वैल्यू आती है, और वो कहा गया है हमें हाइट ऑफ द बलून। तो हाइट ऑफ द बलून जो है वो लेने के लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हाइट ऑफ द बलून होगी, जमीन से नीचे तक ले आओ, ओवरलैप कर रहा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। यहां से राइट एंगल ट्राइंगल को जोड़ दो। यहां पे एक नया इमेजिनरी पॉइंट आ रहा है, बहुत सारे अल्फाबेट यूज हो गए, इसको C मान लेता हूं मैं, और यहां पे 90 डिग्री आएगा। बेटा ये पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है जहां हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। अब ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यूज करना है। और एंगल, ये जो बलून है वो 60 डिग्री का यहां पे दे रखा था, द बलून इज मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने अभी लिखा है 60 डिग्री का एंगल। अब 60 डिग्री का एंगल यहां पे दे रखा है, तो यहां से आपको जो है ये लेंथ निकालनी है, तो ये कैलकुलेट कर लो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं। अब लेना है ट्राइंगल TCB, और हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो मैं लगाऊंगा साइन। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि TB। 60 की वैल्यू होती है √3/2, और BC कितना होता है पता नहीं, इसको BC रहने देते हैं। और TB कितना है, TB हमारे पास दे रखा था 200। तो आप देखें यहां से BC की वैल्यू हो जाएगी 200
√3 डिवाइडेड बाई 2। चिंता ना करो, इसके अंदर मार्क्स भी ज़्यादा मिलने हैं क्योंकि टाइम भी खाएगा, क्योंकि केस स्टडी है ये नहीं, बट हमने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं इसमें। तो यहाँ पे जब BC की वैल्यू आ गई, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, 100 आ रहा है, और इन्होंने बोला पूरी हाइट। तो पूरी हाइट को अगर आप चेक करो, ये डिस्टेंस हमने अभी निकाल दिया और ये है 200। सो द हाइट इज, ये आ रहा है 100 √3 प्लस 200। आप इसमें चाहो तो 100 कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा 2 प्लस √3। क्योंकि इसके अंदर हमें वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, √3 की वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं अपने क्वेश्चन के आंसर में √3 को √3 ही रहने दूंगा। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से ट्राई करो। ये केस स्टडी का एक क्वेश्चन है, ये जस्ट एक हिंट है कि हम लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी रेडी रहें कि एग्जाम में आएगा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।